हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं आप लोगों का अपने चैनल एग्री हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एग्रीकल्चर से या एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्म हैं जो लोगों को समझने में दिक्कत होती हैं, तो मैं आप लोगों को उसे समझने में आसान बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। The efficient utilization of CO2 in the form of photosynthesis is expressed in the term of harvest index। यानी कि जो वायुमंडल में हमारी CO2 है उसका जो है उचित उपयोग करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी प्रोडक्ट जो है, चाहे वो इकोनॉमिक यील्ड हो चाहे वो बायोलॉजिकल यील्ड हो, यानी कि किसी भी वैल्यू का हो, वो जो है हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स होगा। आइए आगे देखते हैं कि हार्वेस्ट इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, जो है प्रभाविता का नियतांक इसे भी कहते हैं, इफेक्टिवनेस, कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। हार्वेस्ट इंडेक्स, अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है कि हार्वेस्ट इंडेक्स इकोनॉमिक यील्ड ग्रेन हो गया, बायोलॉजिकल यील्ड ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा इंटू 100। अब एक फार्मूला बन गया कि जो भी हम क्रॉप लगाएंगे उसमें जो है सबसे पहले उसका कितना ग्रेन प्रोड्यूस हुआ और पूरा जो है बायोलॉजिकल यील्ड यानी ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा जो हमें मिला वो कितना हुआ, और उसको जो है ग्रेन को ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा से भाग दे देंगे और 100 से उसको गुणा कर देंगे तो हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स आ जाएगा। जो सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स होता है वो अरहर का होता है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, वो 19% होता है। फिर इसको जो है कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको सिंक अपॉन सोर्स इंटू 100, सिंक अपॉन सोर्स इंटू 100 और इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों एक ही बातें होती हैं। आइए देखते हैं कैसे। सिंक क्या होता है कि पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेट्स एक्यूमुलेट, इट मे बी ग्रेन, रूट, शूट, स्टेम एंड लीव्स। आइए देखते हैं सोर्स क्या है। फ्रूट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस आकर, जनरली लीव्स। यानी सोर्स क्या होता है, सोर्स वो पौधे का वह भाग है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, पौधों के हरे भाग में। हरे भाग मेनली क्या होते हैं, पत्तियाँ होती हैं। तो जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा वो उसका सोर्स होगा। आते हैं फिर सिंक पर। पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेट्स एक्यूमुलेट, यानी पार्ट ऑफ प्लांट पौधे का वह भाग जहाँ पर जो है फोटोसिंथेट्स यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद बनेगा, यानी कि जो हमारा फ्रूट होगा चाहे रूट होगा चाहे सूट होगा, यानी कि जहाँ पर हमारा फूड मटेरियल जहाँ पर हमारा स्टोर होगा वहीं उसे ही जो है सिंक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया है कि ग्रेन, रूट, सूट, स्टेम, लिप्स। ग्रेन का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे कि व्हीट हुआ, बार्ले हुआ और राइस हुआ, ये सब चीज़ें। रूट में आ गया आपका जो क्या कहते हैं, बीट हुआ यानी चुकंदर, मूली हो गई, गाजर हो गया। और स्टेम आते हैं, स्टेम में देखते हैं कि जैसे कि हमारा गन्ना हो गया, गन्ने में हमारा जो क्या कहते हैं सारी जो सुक्रोज हैं, जो गन्ने का रस है, गन्ने के जो है स्टेम में रहता है। लिप्स में जो है कई सारी सब्जियां होती हैं, जैसे लेट्यूस होता है, वहाँ पर पालक होता है। ये सब चीज़ें जो है उसमें जहाँ पर जो है फूड एक्यूमुलेट होता है उसे सिंक कहेंगे। तो आइए देखते हैं फिर वही चीज़ हुई, यानी कि सोर्स क्या होगा, यानी कि पूरा प्लांट, होल प्लांट, यानी बायोलॉजिकल यील्ड जो होगी वो हमारा सोर्स हो जाएगा। फिर देखेंगे कि हमारा ग्रेन जो है, रूट है, सूट है, स्टेम है, जब इसमें जो है फूड स्टोर हो जाएंगे तो ये हमारे जो है इकोनॉमिक वैल्यू के हो जाएंगे, यानी जो ये हमारी इकोनॉमिक यील्ड हो जाएगी। तो सिंक अपॉन सोर्स इंटू 100, तो बात वही है दोनों, इकोनॉमिक यील्ड अपन बायोलॉजिकल यील्ड। फिर चाहे हम उसको कह लें सिंक अपॉन सोर्स इंटू 100, दोनों बातें एक ही हैं। तो हमने देखा कि हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स में जो है जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी जो CO2 होती है वायुमंडल में हमारी, CO2 का जो है उचित उपयोग करके जो है फोटोसिंथेट्स में बदलना,
जो है वही हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स है। हार्वेस्ट इंडेक्स को जो है हम कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहते हैं। इसको हम देखते हैं फार्मूले से, इकोनॉमिक यील्ड जिसे कहते हैं ग्रेन अपन बायोलॉजिकल यील्ड जिसे ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा कहते हैं, इसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये होता है फार्मूला। और ये काफ़ी कुछ परीक्षाओं में ये कई बार पूछा भी जाता है, और आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर एग्जाम भी होते हैं उनमें भी कई बार पूछे जाते हैं। और इसको दूसरी भाषा में इसको कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस कहते हैं। सिंक अपॉन सोर्स, सिंक क्या होता है कि जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के जो उत्पाद हैं वो स्टोर होते हैं उसे सिंक कहेंगे, और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है लिप्स यानी उसे सोर्स कहेंगे, उसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस आ जाएगा। जैसा कि हम अब आगे बढ़ते हैं। C3 प्लांट, C3 प्लांट कई बार जो है जब हम कई बुक्स पढ़ते हैं या फिर जो है कई हम पढ़ने जाते हैं तो जो टर्म आते हैं ये समझ में नहीं आते हैं, तो हम अब आपको बता रहे हैं C3 प्लांट क्या होते हैं। C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस के आधार पर इन्हें बांटा गया है C3 C4। आपने सुना होगा C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। जिन प्लांट में जो है C3 साइकिल पाई जाएगी यानी केल्विन साइकिल पाई जाएगी फोटोसिंथेसिस की, वो उन्हें C3 प्लांट कहेंगे। अब इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की केल्विन साइकिल में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA फास्फोगिल्सरिक एसिड जो है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, PGA जो है इथरिक कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसे C3 प्लांट कहते हैं। ये C3 प्लांट में पाए जाते हैं, जैसा कि व्हीट, राइस, बार्ले, सनफ्लावर, कॉटन। तो जैसे कि आप मेनली आप देखें जनरली में तो जिनकी पत्तियां गोल होती हैं, चौड़ी होती हैं, वो जो है अक्सर जो है C3 प्लांट होते हैं। और जिनकी पत्तियां कुछ जैसे लंबी होती हैं, C4 प्लांट देखते हैं आइए। इसमें जो है C4 साइकिल पाई जाती है फोटोसिंथेसिस की, इसमें क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है क्रेंच एनाटॉमी जो है पत्तियों में पाई जाती है। ये पत्तियों की एक संरचना है, जो है पत्तियों में पाई जाने वाली संरचना है जिसे क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसके कारण जो है हम इसे C4 प्लांट कहते हैं। यानी कि ये सब सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें क्रेंच एनाटॉमी, C4 साइकिल और फोटोसिंथेट्स जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, ये सब चीज़ें जो है C4 साइकिल में पाई जाती हैं, C4 प्लांट में पाई जाती हैं। इस कारण से हम इसे C4 प्लांट कहते हैं। और इनमें C3 साइकिल पाई जाती है, इसलिए C3 प्लांट कहते हैं इनको। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, जनरली आप देखते हैं मेज जो है एग्जाम से में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। मेज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मेज पूछा जाता है। शुगर केन है, सोरगम है, बाजरा है। वैसे हम जनरली ये सब चीज़ें तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम जनरल में कहें तो जैसे कि जिनकी पत्तियां जो है चौड़ी होती हैं, छोटी होते हैं, छोटे पौधे होते हैं और गोल होती हैं, ये सब पौधे जो है C3 प्लांट होते हैं ये। और बाकी जो हैं जैसे पत्तियां जो है कम चौड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, वो जो है C4 प्लांट होते हैं। जैसे कि अब व्हीट एंड राइस के केस में है तो इनकी पत्तियां छोटी होती हैं लेकिन थोड़ा चौड़ी होती हैं, तो इनको मेंशन नहीं करते हैं। जनरली हम बात कर रहे हैं मेज की, शुगर केन की देख लीजिए आप, सोरगम की देख लीजिए, बाजरा की होती है, तो इनकी पत्तियां जो हैं एक जैसी होती हैं, थोड़ा ज़्यादा चौड़ी होती हैं और लंबी होती हैं। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो है C3 प्लांट क्या है, C4 प्लांट क्या है। और आपके एग्ज़ाम में मेनली जो है C4 प्लांट ही पूछा जाता है, C3 ही पूछा जाता है, और उसमें व्हीट राइस का एग्जाम्पल अक्सर दिया रहता है ऑप्शन में। और मेज का भी, मेज अक्सर पूछा जाता है, मेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कैम प्लांट। कैम का फुल फॉर्म जो है काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर जो है कैम प्लांट का जो कैम का फुल फॉर्म है उससे मेंशन किया है। कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इनकी हैबिट क्या होता है, सकुलेंट होते हैं ये। इसके जो कैम प्लांट के जो सारे प्लांट होते हैं, सारे प्लांट कैम के अंतर्गत जो आएंगे वो सकुलेंट हैबिट के होते हैं, यानी शाकीय होते हैं। बिहेवियर लाइक C4 एट नाइट, C3 एट डे,
यानी कि और कैम प्लांट जो होते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, C3 प्लांट का, C4 प्लांट का, दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। आप देख सकते हैं कि C4 बिहेवियर लाइक C4 एट नाइट, यानी कि रात में जो है ये C4 की तरह बिहेव करते हैं और दिन में जो है ये C3 प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। और इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस करते हैं इन कंपैरिजन टू C3 और C4 प्लांट के कंपैरिजन में। ये जो है इनका फोटोसिंथेसिस जो दर होता है, फोटोसिंथेसिस रेट होता है, ये कम होता है। स्टोमेटल ओपनिंग एट नाइट, क्लोजिंग डेन। अब आप देख रहे हैं स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कि जो इनकी स्टोमेटा होते हैं वो रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है इनसे जो है वाटर लॉस ज़्यादा होता है। अगर ये दिन में खुलेंगे तो दिन में जो है ज़्यादा प्रकाश रहता है, दिन में जो है लाइट ज़्यादा रहती है और दिन में जो है विंड स्पीड भी ज़्यादा अक्सर रहती है, तो जो है फोटोसिंथेसिस तो वो तो कम होगा ही, प्लस जो है ट्रांसपायरेशन इनसे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो है रात में ये जो है खुलते हैं और जिससे ट्रांसपायरेशन कम हो सके, और दिन में बंद रहते हैं। और स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कि ये रात में खुलते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो सके, और दिन में जो है दिन में नहीं खुलते हैं और दिन में ये बंद रहते हैं। अब आते हैं फोटो पीरियडिज्म, यानी कि इसे कहेंगे प्रकाश काल जो है, कहेंगे कि यानी कि कितने टाइम तक जो है क्या कहते हैं प्रकाश रहता है, कितने टाइम तक प्रकाश रहता है। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डे लाइट पीरियड, स्पेशली डे फ्लावरिंग बिहेवियर। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट यानी पौधे का जो रिस्पॉन्स है डे लाइट यानी दिन की लाइट के प्रति जो पौधे का जो है रिस्पॉन्स है, उसे ही जो है फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। जैसे कि दिन में यानी कि सब कुछ जो होता है, यानी सन जो होता है वो सारी एनर्जी का सोर्स है, उसी से पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं जो है और फूड बनाते हैं और बढ़ते हैं, उनमें फ्लावरिंग होती है और वो फ्रूटिंग करते हैं और अपने होल लाइफ साइकिल जो है पूरा करते हैं। जो है विदाउट सनलाइट वो पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश के प्रति जो वो रिस्पॉन्स करते हैं वही फोटो पीरियडिज्म होता है। और स्पेशली किसके बारे में? फ्लावरिंग, स्पेशली जो क्या कहते हैं प्रकाश होता है, स्पेशली जो प्रकाश होता है वो फ्लावरिंग के केस में जो है उनका फ्लावरिंग बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में फोटो पीरियडिज्म बताता है, उसे ही फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियडिज्म, गार्डनर एंड एलार्ड क्लासीफाई प्लांट इनटू 3 कैटेगरी। On the basis of photoperiodism, Gardner and Allard classified plant into 3 category। यानी कि फोटोपीरियडिज्म के आधार पर गार्डनर और एलार्ड ने, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है फोटोपीरियडिज्म टर्म किसने दिया, फोटोपीरियडिज्म किसने दिया, तो वो गार्डनर एंड एलार्ड है, वो गार्डनर एंड एलार्ड हैं, गार्डनर एंड एलार्ड। और इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया है। क्लासिफिकेशन क्या दिया है फोटो पीरियडिज्म के आधार पर? फोटो पीरियडिज्म के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट रिक्वायर डे लेंथ लेस देन 12 आवर फॉर फ्लावर इनिशिएशन, यानी कि इन्हें फलने फूलने के लिए जो है 12 घंटे या 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। टोबैको राइस इसके एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनरली खरीफ क्रॉप में एंड मेनी ट्रॉपिकल प्लांट, यानी कि खरीफ क्रॉप में आप देखते हैं कि यानी कि खरीफ क्रॉप जो होती हैं यानी खरीफ का जो दिन होता है उसमें डे लेंथ ज़्यादा होता है, सनलाइट ज़्यादा मिलती है। तो ज़्यादा सनलाइट जो है आप देखते हैं कि हम लोग जो है गर्मी में कम धूप चाहते हैं, यानी कि कम धूप चाहते हैं, तो इसलिए इन्हें जो है शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। गर्मी है, धूप ज़्यादा मिल रही है लेकिन चाहते कम हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट हैं। शॉर्ट डे प्लांट यानी जितनी भी खरीफ क्रॉप के आपके प्लांट्स होंगे वो आपके शॉर्ट डे प्लांट होंगे, शॉर्ट डे प्लांट। अब लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं? रिक्वायर मोर देन 14 आवर डे लाइट फॉर फ्लावर इनिशिएशन, यानी कि ऐसे पौधे जिनको जो है फलने फूलने के लिए जो है 14 घंटे या 14 घंटे से जो है ज़्यादा
प्रकाश की आवश्यकता होती है वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। और इसमें जो देख सकते हैं आपका व्हीट है, बार्ले है, शुगर केन है, शुगर केन नहीं, शुगर बीट है, कैस्टर है। कैस्टर आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा प्लांट है, लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट है, कैस्टर आपका इंपॉर्टेंट है। जनरली रबी क्रॉप, यानी कि रबी क्रॉप्स जो होती हैं जितनी भी, जैसे रबी ठंडी की फसलें होती हैं वो सब लॉन्ग डे प्लांट होती हैं। अब यहाँ पर मैटर क्या है कि जो है रबी क्रॉप जो होती हैं रबी ठंडी में होती हैं, तो ठंडी में लोगों को प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन क्या होता है कि मिलता कम है, यानी कि ये लंबा प्रकाश चाहते हैं, तो लंबा प्रकाश चाहते हैं यानी कि लॉन्ग डे प्लांट। ठंडी में हमको ज़्यादा प्रकाश चाहिए तो इसलिए ये पौधे लॉन्ग डे प्लांट होंगे, यानी कि रबी की जितने भी फसलें हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होंगी, खरीफ की जो फसलें हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होंगी। अब आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। सच प्लांट आर अनअफेक्टेड बाय डे लेंथ। ये इनका जो है प्रकाश से कोई लेना देना नहीं होता है, ये प्रकाश से जो है ये कोई कुछ प्रभावित नहीं होते हैं। ये डे न्यूट्रल, यानी कि जैसे यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि दिन में उदासीनी पौधे जो होते हैं, जब दिन से कोई मतलब ही नहीं इनको, तो वही डे न्यूट्रल है। सच प्लांट आर अनअफेक्टेड, यानी कि इन पर कोई प्रभाव नहीं होता बाय डे लेंथ, यानी कि दिन का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे कि मेज़ हैं, टोमेटो हैं, बकव्हीट है, सनफ्लावर है, कॉटन है, कुकुम्बर है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब इनका प्रकाश से कोई मतलब ही नहीं है तो ये चाहे जब इनको उगा लिया जाए। जैसे आप देखते हैं मेज देख लीजिए आप, मेज जो है आप देखते होंगे तीनों ऋतु में उगाई जाती है। यहाँ तक कि सनफ्लावर भी हमारा जो है सनफ्लावर भी जायज़ में आता है, लेकिन जो है सनफ्लावर जो है दो दो सीजन में उगाया जाता है। सनफ्लावर 2 सीजन में उगा लिया जाता है, यानी कि जब इनका डे लाइट से कोई रिलेशन ही नहीं है तो फिर जो है, जब इनका डे लाइट से कोई रिलेशन ही नहीं है तो प्रकाश का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये जो है डे न्यूट्रल मेज हैं, सनफ्लावर हैं, बकव्हीट है, टोमेटो भी देखिए जो है सारी 2 या अब तो जो है तीनों ऋतु में उगाई जाने लगी हर एक चीज़ें जो है सब्जियां। लेकिन जो है जो जनरल सामान्य बातें हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हर एक मौसम में उगाई जा सक जाती हैं। कॉटन छोड़ लीजिए, तो मेज है, टोमेटो है, सनफ्लावर है, कुकुम्बर है, तो ये सब चीज़ें जो हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगली बार हम जो है कुछ नए टर्म लेकर आएंगे जो आपको समझने में जो है आसानी होगी, जो हम आपके लिए आसान बनाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।